हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन माफिया स्मेट की पार्ट 7 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। नाइट में जंगकुक जब अपनी वर्क को करके घर में आता है तब वो पहले तंग को बुलाता है। तंग जो किचन में था वो जल्दी से किचन से बाहर आता है। वो शौक था कि जंगकुक कितना ज़्यादा जल्दी आ गया है। तब तंग तुरंत ही पूछता है, मास्टर क्या चाहिए। तब जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, तुम उस बॉक्स को ओपन किए थे। तंग सोले हमें अपने सिर हिलाता है, उसकी हैंड शेक करने लगता है। जंगकुक तंग को ऊपर से नीचे तक नोटिस करता है और उसकी हैंड को शेक होते हुए देखता है। इसे देखकर जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, तुम उस बॉक्स के अंदर क्या पाए थे। यह सुनकर तंग एकदम से शॉक होकर जंगकुक की तरफ देखता है। उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था। जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, उस बॉक्स को लेकर डायरेक्ट मेरे रूम में आ जाओ। और इसके साथ जंगकुक डायरेक्ट अपने रूम में चला जाता है। तब तंग अपने मन में कहता है, ये इतना ज़्यादा रूड बिहेव क्यों करता है। लाइक सीरियसली, ये पर्सन ज़रूर एक दिन मेंटल हॉस्पिटल में जाएगा। इसकी तबीयत ज़रूर ठीक नहीं है, स्पेशली इसकी मेंटल हालत। और इसके साथ तंग डायरेक्ट अपने रूम में जाता है, उस बॉक्स को उठाता है और बहुत ही मुश्किल से सीढ़ियों से जाने लगता है। फिर वो जब जंगकुक के रूम के पास आता है, डोर को ओपन करके अंदर जाता है और उस बिग बॉक्स को पकड़कर जंगकुक की तरफ देख रहा था, जो कब्ज पर बैठा हुआ था। जंगकुक तंग को स्टैंड पर उससे नमाने के लिए कहता है। तब तंग उसे स्टैंड पर सॉफ्टली नमाता है और जंगकुक की तरफ देखता है। तंग की होल फेस रेड हो गया था और वो हेविली ब्रीथ भी ले रहा था। तब जंगकुक तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम्हें अगर पानी पीना है, देखो नाइट स्टैंड पर पानी है, तुम उसे पी सकते हो। तंग तुरंत ही पूछता है, क्या मैं सच में पी सकता हूँ। जंगकुक हाँ में अपने सिर हिलाता है। तंग डायरेक्ट जाकर पानी पी लेता है और फिर से वो वापस आता है। तब जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, बॉक्स को ओपन करो। तब तंग कहता है, नहीं मैं ओपन नहीं करूँगा, इसमें बॉम्ब है, मैं मर जाऊँगा, मुझे नहीं मरना है। तब जंगकुक कहता है, अगर तुम ओपन नहीं किए उसके बाद भी तुम मर ही जाओगे मेरे हाथ में, तो फिर अच्छा होगा कि तुम इसे ओपन करो। तब तंग फिर से नाम में अपने सिर हिलाता है। जंगकुक इस बार अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ओपन करने वाले हो या फिर मैं तुम्हें उसी तरह से टॉर्चर करूँ जो मैं कुछ रातों से कर रहा था। क्या मैं तुम्हें इधर उधर बाइट करूँ और तुम्हें वो पसंद आएगा, या तो मैं उसकी भी ज़्यादा आगे जाऊँ। तब तंग ना मैं अपने सिर हिलाता है। तब जंगकुक कहता है, तो फिर तुम अब डिसाइड करो कि तुम क्या करने वाले हो, तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक ही चॉइस है, तो फिर अब जल्दी से डिसीजन लो कि क्या करने वाले हो। तब तंग नीचे की तरफ देखते हुए कहते हैं, मुझे नहीं मरना है, तो मैं बॉक्स को तो ओपन बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तुम मेरे साथ जो करना चाहते हो कर सकते हो, सिर्फ कुछ बाइट ही तो करोगे। यह सुनकर जंगकुक की फेस पर एक इविल स्माइल आ जाता है और जंगकुक कहता है, चलो देखते हैं। और इसके साथ जंगकुक तंग की तरफ बनने लगता है। तंग नर्वस फील करने लगता है, पर वो खुद को कंसोल करता है कि जो भी हो सिर्फ कुछ बाइट ही करेगा और उसके बाद ठीक हो जाएगा। ये सब कुछ सिर्फ टॉर्चर है और कुछ भी नहीं। और इसके साथ तंग एक लंबा सांस छोड़ता है। तब जंगकुक तंग के पास आकर उसे बेड पर पुश कर देता है और फिर जंगकुक डायरेक्ट तंग के ऊपर आ जाता है और फिर वो तंग की लिप्स के साथ अपने लिप्स को टच कराते हुए उसके लिप्स की पर अपने डीप वॉइस में उस पर करके कहता है, क्या तुम सच में इसके लिए रेडी हो बेबी। तब तंग सोले हमें अपना सिर लाने लगता है। तब जंगकुक स्माइल करता है और तंग के लिप्स को लिक कर लेता है। तब तंग पूरी तरह से अपनी होल बॉडी में गूज़बम्प फील करने लगता है, पर वो कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि ये सबको सब उसके लिए नॉर्मल बनने लगा था। फिर जंगकुक अचानक से ही तंग के ऊपर सूट जाता है और तंग की साइड पर लेट जाता है और वो तंग की तरफ देखता है। तंग जो कॉन्फ्यूज था वो जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, मेरी आर्म्स में आओ। तब तंग चुपचाप जंगकुक के आर्म्स की तरफ चला जाता है और उसके आर्म्स में लेट जाता है। तब तंग को देखकर जंगकुक स्माइल करते हुए अपने फ़ोन को निकालता है और कहते, पहले तुम्हारी इनोसेंस को तोड़ना पड़ेगा,
मैं ये सारी चीज़ से टायर्ड हो गया हूँ। मैं इससे भी ज़्यादा आगे चाहता हूँ और मैं तुम्हारी विश को भी पूरा करना चाहता हूँ। मरने के पहले तुम्हारी शादी भी होगा और चाइल्ड भी होगा। और इसके साथ जंगकुक स्माइल करते हुए वो अपनी एक हैंड से तंग के बैग को रफ करने लगता है और दूसरी हैंड से फ़ोन को कॉल कर रहा था। फिर वो एक वीडियो को चालू करता है जिसे तंग और जंगकुक दोनों ही देखने लगता है। जंगकुक को तो ऐसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, वो सिर्फ तंग की तरफ देखता है जो चुपचाप वीडियो को देख रहा था। पर वो कुछ देर के बाद जंगकुक के चेस्ट में अपने फेस को छुपाने लगता है। इसे देखकर जंगकुक अपनी कॉल वॉइस में ऑर्डर करते हुए कहते चुपचाप वीडियो पर फोकस करो। तब तंग नाम अपना सिर हिलाता है और कहता है मुझे नहीं पसंद, वो लोग अपनी क्लॉथ को क्यों रिमूव कर रहा है, मुझे ये नहीं देखना। तब जंगकुक कहता है तुम्हें देखना ही पड़ेगा, अगर तुम नहीं देखोगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ ऐसे कैसे करूँगा। ये सुनकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखता है और पूछता है तुम ऐसा क्यों करोगे, तुम क्या मुझे सच में मारना चाहते हो क्या? इस तरह से भी लोग टॉर्चर करता है और रो रहा है पेन की वजह से, सिर्फ बंद करो। तब जंगकुक तंग को कहता है मैं नहीं करूँगा, सिर्फ चुपचाप फोकस करो, मुझे तुम्हारी ये सारे नॉनसेंस बातों को नहीं सुनना है। मुझे तुम्हें कितना बार बोलना पड़े कि तुम्हारी बातें बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है, तुम्हें समझ में नहीं आता है। तब तंग कुछ भी नहीं कहता है पर वो अपने सिर को नहीं निकालता है। इसे देखकर जंगकुक गुस्से में तंग को इस पर ऑर्डर करते हुए कहता है अगर तुम नहीं देखे तो फिर तुम जाकर अभी बॉक्स को ओपन करोगे, अभी मतलब अभी। तब तंग और कुछ भी नहीं कहता है, वो चुपचाप अपनी सिर को निकालता है और चुपचाप वो फ़ोन की तरफ फोकस करता है। तब उल्टा तंग के आँख से आंसू गिर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब कुछ सिर्फ टॉर्चर था और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने लगता है। इससे जंगकुक अपने मन में कहता है इसे मैं इनोसेंट बनाकर बहुत ही ज़्यादा बुरा काम किया हो, मुझे इसकी इनोसेंस को बहुत साल पहले ही लेना चाहिए था। कम से कम इनोसेंस को तो मैं ले सकता था, टेस्ट तो मैं बाद में भी कर सकता था। फिर जंगकुक खुद को ही अपने मन में कहता है तब मैं उसकी तरफ इस तरह से नहीं देखता था। और फिर जंगकुक खुद को ही कंसोल करता है। वो तंग के आंसुओं को पोंछते हुए तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है इसमें तुम रो क्यों रहे हो। जंगकुक अपने फ़ोन को साइड में फेंक देता है और रोम तंग को हक करके रखा था। तब तंग जंगकुक की तरफ देखता है और हिचकी उठाते हुए कहता है वो मैन कितना ज़्यादा बुरा है, उसे कितना ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था, वो रो रहा था, वो कैसे ऐसे कर सकता है। ये सुनकर जंगकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है वो टॉर्चर नहीं कर रहा था, वो दोनों ही इसे एंजॉय कर रहे थे। पर तंग जंगकुक को फिर से पूछता है पर कैसे। जंगकुक कहता ट्राई करना चाहोगे। तंग ना में अपना सिर हिला देता है और कहता है मुझे टॉर्चर होने की कोई भी शौक नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ट होता है। तब जंगकुक तंग को अपने काम वॉइस में कहता है बट ये सच में टॉर्चर नहीं है, इसे सब लोग एंजॉय करता है। एंड वो गर्ल जो रो रहा था वो रो नहीं रहा था बल्कि वो हैप्पी था, इसी वजह से उसकी आइस की कॉर्नर से हैप्पी की टीयर्स गिर रहा था। पर तंग मानने के लिए राजी ही नहीं था। इसे देखकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक कहता है ठीक है पर एक दिन हम लोग इसे ट्राई कर सकते हैं। तंग कहता है मुझे नहीं करना। जंगकुक कहता है करना पड़ेगा, तुम नहीं करोगे मतलब तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं सच में ऐसे ही मर जाऊँ। मैं इतना भी ज़्यादा ओल्ड नहीं हो गया हूँ कि मैं मेरी एबिलिटी को खो दिया हूँ, तो फिर कभी तो ऐसा नहीं होगा, तुम मेरे आसपास हो तो फिर ऐसा होगा ही। तंग पाउट करने लगता है। तंग को देखकर जंगकुक के दिल पूरी तरह से पिघल जाता है। तंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था और रोने की वजह से उसकी लिप्स रेड हो गया था, उसकी नोज़ भी रेड हो गया था और उसकी आईज और चिक तो था ही। तंग इससे बिना मेकअप के भी और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। फिर जंगकुक तंग को कहता है अब रोना बंद करो, अब जाकर बॉक्स को ओपन करो, उसमें बॉम्ब नहीं है, उसमें कुछ है। तब तंग ना में अपने सिर हिलाता है और कहता है तुम मुझे मारना चाहते हो क्योंकि मैं तुम्हारी हाथ से टॉर्चर नहीं होना चाहता हूँ, राइट। तब जंगकुक कहता है बिल्कुल भी नहीं,
मुझसे तुमसे कोई भी मसला तो नहीं है कि मैं तुम्हारी पर अब अटैक करूँगा। ऐसा कोई बात नहीं है। तुम जाओ और जाकर उसे ओपन करो। देखो उसमें कुछ तुम्हें मिलेगा जो तुम्हारी दिल को पूरी तरह से हैप्पी कर देगा। अब जाओ। तब तंग ना में अपने सिर लाता है और जंकुक के आर्म्स में फिर से अपनी फेस को छुपा लेता है। तब जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है जाओ और जाकर ओपन करो, वरना मैं तुम्हें शूट करके यहाँ पर ही मार डालूंगा। तब तंग बेड पर सूट जाता है और जंकुक की तरफ देखते हुए हिचकी उठाकर अपने शेकिंग वॉइस में कहता है तुम एक हार्टलेस मॉन्स्टर हो। जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है माई प्लेजर, अब तुम जा सकते हो। तब तंग चुपचाप बॉक्स के पास जाता है और उसे चुपचाप ओपन करने लगता है। उसकी हैंड शेक कर रहा था। वो सोच रहा था कि अभी मैं मरने वाली हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मेरा ड्रीम कौन पूरा करेगा। पर तंग जब बॉक्स को फुल ओपन ही करता है तब वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। एक साइड पर बहुत सारे चॉकलेट्स था और वो भी डिफरेंट टाइप्स की, और उसके साथ दूसरी साइड पर कुछ न्यू क्लोथ भी रखा हुआ था। इसे देखकर तंग और भी ज़्यादा शॉक था। फिर तंग जब पीछे की तरफ टर्न होता है तब वो देखता है कि जंकुक उसके पास ही खड़ा हुआ था। जंकुक तंग की तरफ देखता है, वो तुरंत ही पीछे हट जाता है क्योंकि तंग फ्लोर पर बैठा हुआ था और जंकुक खड़े हुआ था और जंकुक की माइंड ओवर ही वर्क कर रहा था। तब तंग जंकुक से पूछता है क्या ये मेरा है। जंकुक कहता है नहीं, ये पड़ोस का है, मैं सिर्फ गलती से इसे यहाँ पर लेकर आकर फेंक दिया हूँ। तब तंग कहता है तुम तो फिर मुझे क्यों दिए थे। जंकुक कहता है ऑफकोर्स तुम्हारा है, तुम इतना ज़्यादा इडियट स्टूपिड क्यों हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है कि मैं जब तुम्हें दिया हो तो फिर तुम्हारा ही होगा, तुम इतने ज़्यादा डम कैसे हो सकते हो। तब तंग कुछ भी नहीं कहता है, बल्कि वो तो उल्टा हैप्पी था। वो तुरंत ही फ्लोर पर सूट जाता है और अपनी क्लोथ्स को देखने लगता है। उसे अपनी क्लोथ्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। पर तंग तुरंत ही जंकुक की तरफ देखता है और पूछते तुम्हें मेरा साइज़ कैसे पता लगा। तब जंकुक तंग की हैंड को पकड़ता है और अपनी क्लोथ्स तुरंत ही खींच लेता है और तंग आकर जंकुक की आर्म्स में गिर जाता है। तब जंकुक तंग के वेस्टर्न अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है और तंग की तरफ झुककर तंग की अर के पास उस पर करके कहता है इस तरह से तुम्हारी साइज को मुझे पता लगा है, या तो मुझे और भी ज़्यादा डीप तरह से तुम्हें बोलना पड़ेगा ताकि तुम्हारी इनोसेंट माइंड समझ पाए बेबी। तब जंकुक को तंग अपनी शेकिंग वॉइस में पूछता है तुम मुझे बेबी क्यों बुला रहे हो, मैं बेबी नहीं हूँ। जंकुक कहता है तुम बेबी ही हो। जंकुक तंग की तरफ देखकर हंसने लगता है। तब तंग जंकुक को गुस्से से कहते तुम इतना ज़्यादा स्टूपिड क्यों हो। ये सुनकर जंकुक अपने आईब्रोज को रेस कर लेता है और पूछता है क्या बोले हो, अभी रिपीट करना दोबारा से। तब तंग तुरंत ही कहते हैं आई एम सॉरी, गलती से स्लिप करके सस निकल गया है। ये सुनकर जंकुक तंग की वेस्ट कारण अपनी हैंड को टाइटली ग्रैब कर लेता है जिससे तंग को पेन फील होने लगता है और तंग जंकुक के शोल्डर पर बार बार स्लैप मारते हुए कहते छोड़ दो, मुझे पेन हो रहा है, मैं मर जाऊंगा तुम्हारी आर्म्स में भी। तब जंकुक तंग को कहते तो फिर मर जाओ, तुम यही डिजर्व करते हो, तुम मुझे स्टूपिड बुलाते हो, तुम माफिया किंग जंकुक को स्टूपिड बुलाते हो। अगर मैं चाहता हूँ ना तो फिर तुम्हें इस तरह से मारकर गायब कर दूंगा कि तुम्हारी लाश को कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा, और तुम मुझे स्टूपिड बोलते हो। तब जंकुक को तंग कहते तो फिर तुम मुझे बेबी क्यों बुला रहे थे, मुझे नहीं पसंद, मुझे मत बुलाओ। तब तंग को जंकुक अपनी डीप वॉइस में पूछता है तो फिर तुम कैसे पसंद करोगे। तंग जंकुक के एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है मैं चाहता हूँ मेरी हबी मुझे बेबी बुलाए, और तंग ब्लश करने लगता है। इसे देखकर जंकुक की गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और जंकुक गुस्से से तंग को कहता है रुको, मैं तुम्हें शो कराता हूँ हबी की बच्चे। और इसके साथ तंग को लेकर जंकुक बेड पर आ जाता है और वो तंग को बेड पर फिर से लेटा देता है। तंग जंकुक की तरफ अपनी साइड आइज के साथ देखने लगता है। जंकुक तंग की शर्ट को पकड़ता है और उसे बहुत ही जोर से खींच लेता है जिस वजह से सारे बटन फाटकर इधर उधर गिर जाता है।
फ्लोर पर के बटन्स गिरने की वजह से साउंड होने लगता है। तब तोंग तुरंत ही खुद को कवर करने की ट्राई करता है, पर जंगकुक तोंग की हैंड को पकड़ते हुए बेड के साथ पिन कर लेता है और कहता है, अब तुम क्या करोगे? हाँ, तुम्हें इतना ज़्यादा हबी हबी पड़े रहते हैं। अब तुम जबकि इतना ही ज़्यादा हबी के लिए क्रेजी हो रहे हो, आज से तुम मुझे मास्टर नहीं बल्कि हबी बुलाओगे। ये तुम्हारी पनिशमेंट है। ये सुनकर तोंग कहता, मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो, तुम बहुत ज़्यादा क्रूर मॉन्स्टर हो। जंगकुक कहता है, पर यही तुम्हारा पनिशमेंट है, तुम आज से ही करने वाले हो, मेरे साथ तुम यही रूम में रुकने वाले हो नाइट में। तब तोंग फिर से नाम अपना सिर हिलाने लगता है और कहता है, नहीं मुझे नहीं करना, तुम मुझे मार डालोगे, तुम मुझे मारने के लिए सब कुछ कर रहे हो ना। जंगकुक तोंग की तरफ देखते हुए एक डेविल स्माइल के साथ कहता है, हाँ मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, पर मारने के पहले मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। यह सुनकर तोंग और भी ज़्यादा डर जाता है और डरते हुए कहता है, तुम ह्यूमन को खाते हो, तुम्हें मेरे ऊपर तरस नहीं आएगा? तुम एक इनोसेंट बेबी को खाना चाहते हो, तुम्हें तरस नहीं आएगा? तब जंगकुक कहता है, नहीं मुझे क्यों आएगा, तुम तो बेबी हो ही नहीं, तुम तो मेरी बेबी तो हो ही नहीं सकते हो, तुम तो यही कह रहे थे। जंगकुक को तोंग कहता है, नो मैं बेबी हो, तुम मुझे कुछ भी बुला सकते हो पर मुझे खाओ मत, तुम्हें सच में तुम एक इंसान हो ना कि मॉन्स्टर हो। तब जंगकुक कहता है, पर मैं एक मॉन्स्टर ही हूँ और मैं तुम्हें ही खाना चाहता हूँ। तोंग कहता है, इस वर्ल्ड में और भी ज़्यादा लोग बहुत ही ज़्यादा यम्मी यम्मी हैं, मैं तो थोड़ा सा यम्मी हूँ भी नहीं, और उसके साथ मेरी बॉडी में तो मीट भी नहीं है, तुम कैसे खाओगे? तुम्हें बहुत ज़्यादा गंदा फील होगा, मैं बिल्कुल भी टेस्टी नहीं हूँ, तुम किसी और को खा सकते हो जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। और तोंग एक सॉफ्टली स्माइल देता है। जंगकुक कहता है, पर तुम ही तो ज़्यादा यम्मी हो, मैं तुम्हारे लेग्स को भी खाना चाहता हूँ, बाइट करना चाहता हूँ, लिक करना चाहता हूँ और तब तक खाना चाहता हूँ जब तक तुम मुझे फील ना कर पाओ। यह सुनकर तोंग तुरंत ही अपने लेग्स को क्लोज करने की ट्राई करता है, पर जंगकुक तोंग की थाइस के बीच में अपने हाथ को लेकर जाता है और उसके लेग्स को क्लोज नहीं होने देता है। इससे सच में तोंग के आइस के कॉर्नर में आंसू आ जाता है और वो कहता है, तुम सच में मुझे अब सिर्फ मारना चाहते हो, तुम्हारी क्या हुआ है? पहले जंगकुक ही अच्छा था, और कम से कम मुझे मारना तो नहीं चाहता था, पहले के मास्टर को मैं मिस कर रहा हूँ। ये सुनकर जंगकुक अपने आईब्रोज को रेस्ट कर लेता है और कहता है, लाइक सीरियसली तुम उस मॉन्स्टर जॉन जंगकुक को मिस कर रहे हो? स्वीट हार्ट, मेरी तरफ नज़र को दो, तुम इतना ज़्यादा इनोसेंट क्यों हो? जल्द ही इसे फिनिश करो। और इसके साथ जंगकुक तोंग के ऊपर टूट जाता है, उसकी मूड खराब हो गया था। वो तो पहले की जंगकुक को अब खुद से ही हेट करता है, उसे खुद के ऊपर ही अब नफरत होता है कि वो उस टाइम पर इतना ज़्यादा क्यों क्रूल था। उस तोंग के साथ इतना ज़्यादा क्रूल बनने की कोई भी ज़रूरत नहीं था। जंगकुक रूम से बाहर चला जाता है। तोंग कुछ देर के बाद अपने बॉक्स को उठाकर खुद भी हैप्पी रूम से बाहर आ जाता है और फिर जंगकुक ने जैसा बताया था वो जल्दी से डिनर को रेडी करता है। फिर जंगकुक को बुलाने के लिए जाता है जो आसपास उसे नहीं मिल रहा था। फिर तोंग जंगकुक को मुश्किल से ढूंढ पाता है जो हॉल रूम की एक जगह पर खड़ा हुआ था। तब जंगकुक को तोंग जाकर कहता है, मास्टर डिनर रेडी हो गया है। तब जंगकुक तोंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें कुछ पनिशमेंट दिया था, याद है या फिर नहीं? तोंग तुरंत ही याद करता है और वो घबराते हुए कहते हैं, अभी डिनर रेडी है। तब जंगकुक हूँ कह देता है और वो फिर आगे आगे चला जाता है। तोंग जंगकुक को फॉलो करने लगता है। जंगकुक इतना ज़्यादा फंसने जा रहा था जिसके साथ तोंग मना नहीं पा रहा था और वो दौड़ते हुए जाने लगता है। फिर तोंग को जंगकुक पीछे की तरफ टर्न होकर देखता है, इस वजह से जंगकुक जब अचानक से रुक जाता है तोंग खुद की स्पीड को और कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो जंगकुक के चेस्ट के साथ टकरा जाता है और वो जंगकुक की तरफ अपनी सिर को पकड़ते हुए देखने लगता है। उस अपने सिर में थोड़ा सा पेनफुल हो रहा था और जंगकुक से पूछता है कि तुम्हारी चेस्ट में क्या है, इतना ज़्यादा ये क्यों एक रॉक की तरह है?
तब तोंग को जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, देखना चाहते हो तो फिर मैं क्या शर्ट को अब ओपन करूँ? तोंग नामे अपना सिर हिलाता है और कहता है, डिनर ठंडा हो जाएगा। जंकुक हूँ कह देता है और फिर वो आगे आगे फिर से जाने लगता है। तोंग चुपचाप जंकुक के पीछे पीछे जाने लगता है, पर वो फिर से दौड़ना स्टार्ट कर देता है क्योंकि जंकुक आगे ही निकल जा रहा था। तब जंकुक तोंग को पीछे से अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, तुम दौड़ क्यों रहे हो? तोंग जंकुक को दौड़ते हुए आंसर करता है, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा फसले चल रहे हो और तुम्हारे लंबे टांगों के साथ और भी ज़्यादा। तब जंकुक अपने जगह पर रुक जाता है और वो फिर से पीछे की तरफ टर्न होने वाला था, जिसे देखकर तोंग पहले ही रुक जाता है और जंकुक की तरफ देखता है। तब जंकुक तोंग से पूछता है, तुम दौड़ क्यों रहे हो? जंकुक को तोंग कहता है, तुम इतने ज़्यादा फसले क्यों चल रहे हो? मुझे तकलीफ होता है। ये सुनकर जंकुक कुछ भी नहीं कहता है और फिर वो चुपचाप जाने लगता है। इस बार वो फसले नहीं जाता है, वो तोंग के साथ ही जाने लगता है। तब तोंग इसे देखकर थोड़ा सा शॉक था। जंकुक उसकी बातों को सुन रहा था, सच में शॉकिंग था। पर तोंग चुपचाप जंकुक के साथ चला जाता है। वो लोग जब डाइनिंग रूम में पहुंचता है तब तोंग जंकुक को सर्व करने लगता है। जंकुक तोंग को उसके साथ ज्वाइन देने के लिए कहता है। तोंग घबराते हुए कहता है, मैम। जंकुक तोंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, चुपचाप मैं तुमने जो ऑर्डर किया हो सिर्फ उसे फॉलो करो, मुझसे क्वेश्चन मत पूछा करो। मैं तुम्हें कितना बार बताऊं कि तुम्हारी बातें मुझे इरिटेट फील कराता है। तब तोंग और जंकुक को कुछ भी नहीं कहता है और चुपचाप जंकुक के साथ डिनर को कर लेता है। डिनर के बाद जंकुक तोंग की हैंड को पकड़ता है और उससे लेकर डायरेक्ट अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाने के बाद वो तोंग को बेड पर लेट जाने के लिए कहता है। तोंग जंकुक से क्वेश्चन पूछने वाला था, जंकुक इसे देखकर फिर से उसे याद दिलाते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी बातें सुनना पसंद नहीं है, तो अपनी माउथ को बंद रखो और जो मैं बोला हूँ सिर्फ वो करो। तोंग और कुछ भी नहीं कहता है, वो चुपचाप लेट जाता है। जंकुक कुछ देर के बाद वो खुद भी जब जान देता है तब उसकी फ़ोन रिंग होने लगता है और जंकुक कॉल को उठा लेता है। तब दूसरी साइड से योंगी ने कॉल किया था और जहाँ पर योंगी उसे बता रहा था कि और सिर्फ 1 वीक है, 1 वीक के बाद सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। तब जंकुक कहता है, मैं एक्साइटेड हूँ, नेक्स्ट वीक बहुत कुछ होने वाला है, इसके लिए हम लोग को और भी ज़्यादा केयरफुल भी रहना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। योंगी पूछता है, और तोंग के बारे में क्या? तब तोंग जो सारे बातों को सुन रहा था वो तुरंत ही कहता है, मेरे बारे में क्या? तब जंकुक ये सुनकर तोंग की तरफ कोल्डली देखता है। तोंग तुरंत ही खुद को दूसरी तरफ कर लेता है और वो जंकुक की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता है। तब जंकुक योंगी को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, कुछ भी नहीं, उसके बारे में मैं सोच लूँगा। तब योंगी कहता है, तुम कहाँ पर हो? जंकुक कहता है, मैं हिल में हूँ, तुम आकर जान देना चाहते हो? योंगी कहता है, नहीं, मैं ठीक ही हूँ अर्थ में, तुम्हारी तरह हिल में जाने की मुझे शौक नहीं है। जंकुक कहता है, ये बेटर है तुम्हारे लिए। और इसके साथ जंकुक जब कॉल को कट करने वाला था तब योंगी फिर से कहता है, केयरफुल रहना, ज़्यादा हार्ट मत करना, और इसके साथ योंगी कॉल को कट कर देता है। तब जंकुक इरिटेट हो जाता है और जंकुक अपनी फ़ोन को साइड में रख देता है और तोंग को अपनी कोल्ड वॉइस में ऑर्डर करते हुए कहता है, दोबारा से बातें मत करना जब मैं कॉल पर रहूँ। तोंग जो सोने की एक्टिंग कर रहा था इस वजह से वो कुछ भी नहीं कहता है और जंकुक कहता है, मुझे पता है तुम एक्टिंग कर रहे हो, जल्दी से मेरी क्वेश्चन का आंसर करो। तब तोंग कहता है, हाँ मैं समझ गया हूँ। जंकुक और कुछ भी नहीं कहता है। जंकुक कुछ देर के बाद खुद भी सो जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।